सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। प्यार से कहें धन्यवाद। और साथ संगत जी बड़ी देर से बैठ के इस पवित्र दर पर हम इस निराकार परम पिता परमात्मा का यशोगान कर रहे थे, जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही लाजिम है, महत्व रखता है। सत्संगत जी, आप संतों महापुरुषों के वचन को सुन रहे थे। सत्संगत जी, जैसे कहा गया कि पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। सत्संगत जी, इस मालिक की कृपा है कि हमारा मन इस सत्संग की तरफ चला जाता है। ये बड़ी ही कृपा है, शुक्र है इस मालिक का, जो हमें इस सत्संग की तरफ मोड़ देते हैं। तो ही बात महात्मा कहते हैं कि पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेव कमाना है। सत्संगत जी, दातार कृपा करे कि हमारे पाँव, हमारे कदम इस तरफ मुड़े जहाँ सत्संग करना है हमें, और वो आँख भी इस महात्मा, इस प्रभु का दीदार करे, दर्शन करे। कर से सेव कमाना है। और सत्संग जी, सत्संग में आकर के हमें सेवा भी कमाना है, सेवा करना है संतों का, महापुरुषों का। और इस सद्गुरु का। सत्संग जी, हम कहीं कहीं भूल कर बैठते हैं कि हम इन सब चीज़ों से वंचित रह जाते हैं। सत्संगत जी, जो हमारे जीवन में बहुत ही महत्व रखता है कि हमें संगत में जाकर के क्या करना है, वो हम कर नहीं पाते हैं। सत्संगत जी, हम कहीं और उलझ करके रह जाते हैं। तो सत्संगत जी, ये हमें हिदायत बार बार दिया जाता है कि हम जब घर से चलते हैं तो हमारा मन संगत की तरफ जाता है। सद्गुरु के इस पावन चरणों में हमारा ध्यान हमेशा लगा रहना चाहिए। और सत्संगत जी, संत महापुरुष भी बताते हैं कि हमें प्रतिदिन चरणामृत का सेवन करना है। सुबह उठते हैं तो इसका ध्यान हमें करना है। तो ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तो एक दैवी शक्ति हमारे अंदर वो आ जाती है। सत्संगत जी, अगर हमारा मन खाली रहता है तो सत्संगत जी, ये ऊपरी छाया जो होती है भूत प्रेतों का, वो सत्संगत जी हमारे बीच में आकर के बैठ जाती है। तो हम इन सबों से निजात पाने के लिए हम इस मालिक का सहारा हमें हमेशा लेना है। आप गाते भी हैं कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, बीत जाए ये जीवन मेरा। तो ऐसे भाव हमारे अंदर होना चाहिए कि हर सांस में इसका सुमिरन होना चाहिए। हम बैठे हुए हैं सत्संग में तो ही निरंकार और शब्द भी
हम सुनते रहें कि ये महात्मा हमारे जीवन के लिए क्या बता रहे हैं, हमें क्या उपाय बता रहे हैं कि इससे हमारे जीवन का पार उतारा होने वाला है। इसको भी हमें सुनना है। सत्संग नहीं तो यहाँ आप बैठे हुए हैं, मन कहीं और है, तो फिर सत्संग जी बात कैसे बनती है। आप हमेशा इसका ध्यान करें सत्संग जी, तो कहीं ये भूत प्रेत की छाया आप चिल्लाते हैं सत्संग जी, तो इस सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। ये कहीं और नहीं है सत्संग जी, ये हमारे मन की भटकन है। तो सत्संग जी, इस भटकन से बचने के लिए हमें इस सुमिरन का सहारा हमेशा लेना है, हर श्वास में लेना है। तो सत्संग जी, अगर हम ऐसे भाव अपने मन में रखेंगे, इसको याद करते रहेंगे, तो फिर हमारा मन इस प्रभु से लगा रहेगा और बीच में आने का मौका ही नहीं मिलेगा इसको।